अस्सलाम वालेकुम। वाइस प्रॉपर्टी सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रिजवान अली। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी जिसके अंदर बुनियादी तौर पे 3 सवाल किए गए थे कि मैक्सिमम एसेट ग्रोथ होता क्या है, मैक्सिमम एसेट ग्रोथ हम कर किस तरह से सकते हैं और आप क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए। ये 3 बुनियादी सवाल थे। आज उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि जो मॉडल्स हैं बुनियादी तौर पे जिनको हम सामने रख के वीडियो बना रहे हैं या आपको बताएंगे कि मैक्सिमम एसेट ग्रोथ हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हाई राइज वर्टिकल बिल्डिंग्स, सेकंड ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स जो पहले बनती थी, मिसाल की जिसमें जगह ज़्यादा होती थी और मिसाल के 10 से 12 कनाल के ऊपर घर बना लिए जाते थे। गांव में आप भी जाएं तो वो वैसे ही आपको घर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कोई हार्डली 2-3 फैमिलीज रह रही होती हैं और इतनी बड़ी जगह पर रह रही होती हैं। और अब जो हाई राइज वर्टिकल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जगह कम यूज़ होगी क्योंकि वक्त की ज़रूरत है और आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ेगा कि इस वक्त वर्ल्ड में क्या चल रहा है। पोल्यूशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ग्रीनरी कम हो रही है, इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को, प्रॉस्पेक्ट्स को सामने रख कर हमने फ्यूचर को प्लान किया है कि अब हाई राइज वर्टिकल कॉन्सेप्ट को परवान चढ़ाना है और इसको ज़्यादा हाइप क्रिएट करनी है, ज़्यादा ट्रेंड्स में लाना है ताकि लोग इस तरफ आएँ। और अब सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट था कि हम मैक्सिमम एसेट ग्रोथ किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है हाई रेंटल इनकम। अगर आपकी बिल्डिंग है, मिसाल देते हैं कि एक आपकी 3 कनाल के ऊपर एक जो है कि वो बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग है जी आपकी 15 मंजिला इमारत कह सकते हैं और सेम आपने 3 कनाल में एक दूसरा घर बना लिया, लेकिन वो ट्रेडिशनली जो आम घर होता था वैसा होगा। अब बेसिकली आपका ये जो हाई राइज वर्टिकल है इसमें आपने 2 से 3 या 4 फ्लोर आपने कमर्शियल लगाए और ऊपर सारा आपने रेजिडेंशियल दे दिया और पर अपार्टमेंट के हिसाब से आपने उसको रेंट आउट कर दिया। और अच्छा खासा मिसाल देते हैं, आज अच्छी लोकेशन में आपको 50,000 में आराम से आपका अपार्टमेंट निकल जाता है। और सेम एज इट इज़ अगर वही आपका ट्रेडिशनली वो पुराने तर्ज का घर बना हुआ है तो वो आपको बहुत हुआ तो 2 लाख रुपए में घर चला जाएगा, 3 लाख में चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसकी रेंटल इनकम यानी कि ना होने के बराबर है, लेकिन ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू दिस जो हाई राइज वर्टिकल है। ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वक्त के साथ साथ बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती जाती है? क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपकी 5% से लेकर 15% तक रियल एस्टेट ग्रो करती है एक साल के अंदर। लेकिन अगर वो अच्छी लोकेशन पे बनी है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर वो हाई राइज वर्टिकल में बनी है तो वो 20% से ज़्यादा ग्रो करेगी। और ऐसा भी हुआ है कि वो 50% तक भी ग्रो करती है। साल आपने एक बिल्डिंग ली, वो यानी कि 1 करोड़ रुपए की थी और अगले साल वो 1.25 करोड़ की होगी या 1.5 करोड़ तक भी चली जा सकती है। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये बुनियादी तौर पर आपको इतना ज़्यादा इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है और इसमें भी कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो इसमें मिल रहा है क्योंकि अब वर्ल्ड रिवॉल्व हो रहा है, वर्ल्ड इस तरफ आ रहा है और चीज़ें सारी चेंज हो रही हैं। तो लोग हाई राइज वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, ना कि वो ट्रेडिशनली पुराने तर्ज के घर की तरफ। अब हार्डली कोई आपको सिटी के अंदर कोई ऐसा घर मिल जाता हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह का शौक रखता है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि यानी लैंड को सेव करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने पहले भी आपको 3 एस्पेक्ट बताए हैं कि अब हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि ग्रीनरी, आपके दरख्त कट रहे हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है कि हमने लैंड को सेव करना है और एट द एंड ऑफ द डे आपको जाना भी इसी तरफ है और वर्ल्ड इसी तरफ रिवॉल्व हो रहा है। आप यूएई में चले जाओ, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाओ, आप यूरोपियन वर्ल्ड में चले जाओ, आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो पहले होती थी। और अब आप इसके साथ चौथा जो पॉइंट है वो अमेनिटीज़ का है। तो बेस्ट अमेनिटीज़ मिल रही होती हैं। एक अच्छी लोकेशन में अगर आपको प्रॉपर्टी मिल गई है, अगर उसकी फैसिलिटीज़ में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टेशंस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ईच एंड एवरीथिंग मिल गए तो फैसिलिटीज़ तो कवर है। लेकिन अमेनिटीज़ में क्या है? अमेनिटीज़ में यही हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर 24/7 सिक्योरिटी हो सकती है, गेटेड कम्युनिटी हो सकती है, स्विमिंग पूल हो सकता है, जिमनेजियम हो सकता है, फूड कोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स अरीना हो सकता है, सोना, स्पा, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मिल सकता है आपको, वो भी एक छत के नीचे। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे एक नई कम्युनिटी बिल्ड होगी, नई कम्युनिटी बनेगी, स्टैंडर्ड का लोगों का स्टैंडर्ड बराबर होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे और तमाम तरह अमेनिटीज़ और रेनोवेशन का जो काम होगा सब पे डिवाइड होगा। तो लेकिन उस पुरानी सोच से निकलना पड़ेगा कि ना ज़मीन अपनी और ना छत अपना,
क्योंकि अपार्टमेंट्स के अंदर ना ज़मीन अपनी होती है और ना छत अपना होता है, क्योंकि ज़मीन एक होती है और उसके ऊपर बहुत सारे अपार्टमेंट बने होते हैं। अब क्या पता उस अपार्टमेंट में कौन से वाले अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं और आप कहें जी मेरी ज़मीन की तरह मेरा छत की तरह, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली वीडियो के बाद इस वीडियो का मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि आपने कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल गेन कैसे करना है, या आप किस तरह से अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आप एसेट ग्रोथ कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। ये सारे बेसिकल वेज थे जो मैंने बताया, जो पॉइंट थे मैंने बताया आपको कि हाई राइज वर्टिकल में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और किन को फॉलो करके हम इस तरह से बना सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स होती थी वो किस तरह की होती थी और उसमें अब वो चीज़ क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको A to Z 10 से 12 पॉइंट के अंदर बता दिया है। सो इस तर्ज की मज़ीद वीडियोस भी आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेसिकली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और दुनिया में ओवर 80% मल्टी बिलियनर्स जो हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हैं। सो इसको हम बुला नहीं सकते, इसको हम पीछे नहीं कर सकते, इसको हम मद्देनज़र रखेंगे, इसको हम इसके बारे में गाए बगाए आपको बताते रहेंगे। इसके अंदर जो रियल एस्टेट की जो ट्रेंड्स होते हैं वो सारी A to Z हम आपको चीज़ें बताएंगे वक्त के साथ साथ। सो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।